दोस्तों, हमारी धरती बड़े खतरे में है। वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी दी है। धरती में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो परिवर्तन हो रहा है, अभी अभी वैज्ञानिकों को जो ये रिजल्ट निकला है, तो दोस्तों इस रिजल्ट को देखने के बाद वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वैज्ञानिकों को बड़ा डर सता रहा है। दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट जानकारी है, सभी को जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी बहुत तेजी से गर्म हो रही है और इससे महासागरों का तापमान बढ़ रहा है। नासा ने बताया है कि साल 2005 की तुलना में पृथ्वी दोगुनी मात्रा में गर्मी सोख रही है। इससे गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऊर्जा का असंतुलन वर्ष 2005 से 2019 के बीच दुगना हो गया है। इस बढ़ोतरी को चिंताजनक करार कर दिया गया है। पृथ्वी पहले की तुलना में दुगनी ऊर्जा अपने अंदर सोख रही है। इस वजह से यहाँ गर्मी बढ़ रही है और ऊर्जा असंतुलन हो रहा है। पहले पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम थी। इस वजह से सूर्य की किरणें यहाँ आने के बाद धरती की सतह से टकराकर वापस चली जाती थी। समय के साथ यहाँ ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी है। इस वजह से सूर्य की किरणें धरती की सतह से टकराकर वापस नहीं लौट पाती हैं और यहाँ के वातावरण में ही कैद हो जाती हैं। इस वजह से पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है। उपग्रहों और समुद्र से मिले आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात का पूरा भरोसा है कि पृथ्वी में ऊर्जा का संतुलन बढ़ रहा है। एक उपकरण के जरिए पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा और यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा की निगरानी की जाती है। नासा का ये निगरानी उपकरण पूरी दुनिया में है और इससे यह सटीक तरीके से पता चल जाता है कि दुनिया के समुद्र किस गति से गर्म हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती की 90% से ज्यादा ऊर्जा समुद्र से आती है। इसलिए सैटेलाइट सेंसर समुद्र के तापमान का सटीक आंकड़ा बताता है। नासा ने कहा है कि आंकड़ों में जो बदलाव आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी में कैद हुई और उनकी वजह से यहाँ के ग्लेशियर पिघले और भाप में बदल गए। इससे हमारे वातावरण में पानी की बूंदों की संख्या ज्यादा हो गई। अब यही पानी की बूंदें हमारी दुश्मन बनी हुई हैं। इनकी वजह से सूर्य की किरणें धरती से बाहर नहीं जा पाती और यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर का ठंडे से गर्म होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। और दोस्तों, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आपके आंख के सामने है कि इस बार बारिश मई से ही शुरू हो गया है, जो कि जुलाई से शुरू होना चाहिए था। मानसून सबसे पहले आ गया है और आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि आपके तालाब जो हैं वो भी बहुत जल्द सूख गए थे। और आपको बता दें, वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघल रहा है और यही अगर गति रही तो बहुत जल्द हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा। और दोस्तों, हम सबको पता है कि इसकी वजह केवल इंसान ही है, क्योंकि इंसान अंधा हो चुका है। इस समय इंसान अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सारी गलतियां कर रहा है। कुछ तो जानकर कर रहा है, कुछ अनजाने में भी कर रहा है, लेकिन गलतियां जरूर वो कर रहा है और उसी गलती का परिणाम अब हम सब झेल रहे हैं। धरती अब हमसे बदला ले रही है, क्योंकि हमने धरती को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया है। पेड़ कट रहे हैं, जंगलों की पूरी तरह से सफाई हो जा रही है, फैक्ट्रियां लगी हैं और वहां से अंधाधुंध धुआं निकल रहा है, वातावरण पोल्यूट हो रहा है। इससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं।
और कोरोना वायरस से आप लोग तो जूझ ही रहे हैं, हम सब जूझ रहे हैं। खेतों में फसल की ज्यादा उत्पादन के लिए हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हम इंसानों को पहुंच रहा है और इस केमिकल से धरती को भी नुकसान हो रहा है। और धरती में जो कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम के अभिन्न अंग हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, जो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा भी भयावह स्थिति हो जाएगी और हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धरती हर जगह से खतरे में ही है। उधर आकाश से एस्ट्रॉयड आ ही रहा है, वो भी एक खतरा बना हुआ है। और यहाँ धरती के नीचे हम इंसान धरती को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, बहुत सारे अनवांटेड कार्य कर रहे हैं। इससे हमें और धरती को सभी को नुकसान हो रहा है और हम धरती पर ही हैं। अगर धरती को कुछ भी नुकसान पहुंचेगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए और जो अनवांटेड कार्य हम कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपके विचार से क्या होना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।